Hello दोस्तों, welcoming you all in my YouTube channel Kritika Keshwani. So today's vlog is mainly about my studies, and then I will talk you all about why I've chosen PCB as a stream. So here I was doing my zoology, and of course I start from bio first because जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं उनको थोड़ा लर्न करने में और समझने में थोड़ा टाइम लगता है. सो ऑफ कोर्स मैं बायो को पहले ही करती हूँ फ्रॉम ऑलवेज एंड नाउ ऑल्सो. So here I was revising my notes, and then I will do my NCERT, and if I will get time, then I will do my modules and all. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं NCERT करती हूँ, उसके बाद ही अगर टाइम मिलता है तभी करती हूँ मैं मॉड्यूल्स. अदरवाइज आई स्किप मॉड्यूल्स फॉर थ्योरी बिकॉज NCERT में जितना कुछ है इज़ इनफ, एंड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आई यूज दिस मॉड्यूल. एंड हियर आई वाज ऑलमोस्ट डन विद माई ज़ूलॉजी. तो यहाँ पे मैं अपना प्रीवियस चैप्टर रिवाइज कर रही थी बिकॉज चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं एंड रिविजन का भी हमें टाइम देना है फॉर आवर सब्जेक्ट्स बिकॉज एक साथ हमें पोथियाँ नहीं बनानी है. एंड येस, क्योंकि रिवाइज करते चलना है हमें, तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे. अपना प्रीवियस चैप्टर जो था फर्स्ट चैप्टर था मेरा ज़ूलॉजी का, तो मैं उसको रिवाइज कर रही थी. ऑफकोर्स चीज़ें याद तो रहती हैं, बट व्हेन यू रिवाइज अ थिंग तो बिल्कुल लॉक हो जाती है इन योर माइंड. दैट व्हाट आई एम ट्राइंग ऑन. एंड येस, the thing is that कि why I've chosen PCB as a stream. तो in 10th we all not aware of कि हमें क्या लेना है and all. So when we come in 11th we get blank. Totally क्या होते हैं कि एकदम blank हो जाते हैं कि हम क्या लेंगे and what will be right for us. क्योंकि एक guidance बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है for us. So हमें एक तो अपने आप से भी करना चाहिए एंड वी नीड टू टेक कुछ अपने भैया दीदी एंड सिबलिंग्स का सपोर्ट लो कि कैसे क्या करना है मैनेज. ऑफ कोर्स चीज़ें जो कर चुका है उससे ज़्यादा पता होता है. एंड येस, दैट व्हाट आई डिड कि मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा मुझे क्या करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स मुझे पता था कि मुझे क्या लेना है, तो मैं उसमें ज़्यादा क्लियर थी. सो देन दैट्स व्हाई आई हैव चोजन PCB. ये मेरी ओन चॉइस है, मैंने किसी कहने पर नहीं लिया. एंड ऑफ कोर्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो ये मेरा ओन ओपिनियन है कि मैं करूँगी. हुआ या नहीं हुआ दैट्स माई विल बी, बट मैं अपना पूरा एफर्ट्स लगाऊंगी फॉर नीट. ऑफ कोर्स हमें हार्डवर्क करने से मतलब है, वट एवर विल बी रिजल्ट देखा जाएगा. एंड हियर आई वॉज डूइंग माई केमिस्ट्री एंड हमारा जो इनऑर्गेनिक है उसमें पीरियोडिक टेबल वगैरह बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है इस टाइम पे. तो आई वॉज मेकिंग दैट ओनली क्योंकि उसे नंबर्स वगैरह बहुत कुछ याद करना है एंड मेरी स्केल ये नहीं है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है. सो आई वॉज यूजिंग दैट. इस थोड़ा आसान हो गया मेरा करना. एंड कई बार तो मैंने अपने पेयर नोट्स वाले कॉपी में बनाया था तो वो नहीं बन रहा था. देन आई फेल्ट कि एक ब्लैंक पेपर बनाया जाए एंड इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है. इसमें तो हाफ ही है, बट मैंने सब नंबर्स एंड इसके ट्रिक्स भी मैंने इसमें ही लिखे हैं. जो ट्रिक होते हैं हीना नीना एंड करीना एंड ऑल जो भी होता है, देन आई रिटन इन इट ओनली, ताकि मुझे कभी भी देखना हो तो मैं इसी में से देख लूँ. सो आई थिंक दैट ऑल दैट आई डिड टुडे एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने की. एंड येस, माई डे पासिस बाय स्टडिंग ओनली. मैं पूरे दिन बस पढ़ती रहती हूँ. आई डोंट इवन फेल्ट कि what other must be doing. And yes, my day passes बहुत हेक्टिक होता है मेरा डे, स्टडिंग शेड्यूल एंड ऑल को मैनेज करते करते when day passes पता ही नहीं चलता है कि कब रात हो जाती है एंड ऑल. क्योंकि लेक्चर्स अटेंड करते करते 4 to 6 एंड देन 6:15 to 8 इतना टाइम तो ऐसे ही हो जाता है. एंड देन रिवाइजिंग फॉर नेक्स्ट डे एंड देन आफ्टर जाते हैं हमारे 11 and 12. उसके बाद नींद आना is permanent. I hope you guys loved it. Please subscribe. Thank you for watching.